चलो कमिंग बैक टू स्टॉक मार्केट में पूछना चाहूँगा फ्यूचर अभी तो हमने काफ़ी अभी करंट ट्रेंड की बात कर ली है। और कोई आगे कैसा लग रहा है अभी क्या होने वाला है स्टॉक मार्केट यार में? कुछ देखो, अभी क्रैश बहुत आने लोग वाला है, आगे बढ़ने वाला है? स्टॉक मार्केट इतने आसानी से क्रैश नहीं होगा। हुँ, इसको इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ। उसका सिंपल सा रीज़न है, यार इंडियन मार्केट में ना अभी अनइंटेंडेड फ्लोज बहुत आ रहे हैं। अर्थ समझते हैं इसका। आज अगर आप एक नॉर्मल किसी भी प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय से जाके पूछोगे कि बॉस आपकी सैलरी का क्या हो रहा है, बोले एक पार्ट कट जा रहा है, टीडीएस वीडीएस जा रहा है, ये जा रहा है, और एक पार्ट जाता है एसआईपी में। बोले कौन से एसआईपी में? मोस्ट ऑफ द केसेस में इनको ये भी नहीं पता। वो बोल देंगे या तो एजेंट देख रहा है, या तो मैंने 2 म्यूचुअल फंड लिए थे उसी में लगा रहा हूँ, दैट्स इट। उनको ये भी नहीं पता म्यूचुअल फंड का मैनेजर कौन है। उनको ये नहीं पता म्यूचुअल फंड कहाँ पे लगा रहा है। उनको ये भी नहीं पता इक्विटी क्या होता है, डेट क्या होता है, हाइब्रिड फंड क्या होता है। बट बिकॉज थैंक्स टू 2020 के बाद जो अवेयरनेस फैली है, कहीं ना कहीं लोगों ने एक धारणा बना ली है एसआईपी अच्छा है। हुँ, तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा फ्लोज आ रहे हैं। जैसे जो ईपीएफ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड होते हैं, $8 बिलियन का एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड होता है, जिसका 1% ऑटो डिडक्ट होकर ईटीएफ्स में लगता है। लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है। इंश्योरेंस का पैसा कहाँ जा रहा है? आप लोग जो इंश्योरेंस लगाते हो वो भी स्टॉक मार्केट में ही घूम फिर के आता है। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस के मामले में एलआईसी करता है स्टॉक मार्केट में। 60,000 करोड़ के भी ऊपर का वो अपना इधर एक एम्पायर बना के चुका है। ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझना है, ये अनइंटेंडेड फ्लोज है। मतलब आप और मैं ये सब सोच समझ के नहीं कर रहे हैं। हमने बस ये सोचा है कि 15 साल बाद, क्योंकि हमने एक नरेशन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से सुना है कि 15% से कंपाउंड होगा तो हमारा इतना पैसा बनेगा। तो आपको पता नहीं है वो ऑटो डिडक्ट हो रहा है, कट रहा है, एजेंट्स कट रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। हुँ, ऐसा फ्लो इतना है जिसके चक्कर में हमारे पास 3 साल का लीवे है, 3 से 4 साल का। मतलब 4 साल तक अगर हमारी अर्निंग ग्रोथ उतनी ज्यादा भी नहीं हुई तो हम क्रैश नहीं होंगे, हम करेक्ट होंगे। डिफरेंस है। क्रैश मतलब आप बोल रहे हो एक एक दिन में 28-30%। क्रैश कब होंगे? एक पॉसिबिलिटी है। कोई बोलेगा कि अभिषेक ने बोला क्रैश नहीं हो सकता। क्रैश तभी होगा या तो एक खतरनाक वाला ब्लैक स्वैन इवेंट आ जाए। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, पुतिन भाई साहब ने न्यूक वॉर कर दिया। अब वो तो मेरे और आपके हाथ में नहीं है, किसी ने सोचा भी नहीं, आउट ऑफ द ब्लू हो गया, न्यूक वॉर हो गया, तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। वर्ल्ड वॉर हो गया, बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। कोरोना का कोई बाप आ गया, बहुत बड़ी बात चीज़ हो जाता है। ऑल दो कोरोना के काफ़ी वेरिएंट्स आए, अब तो लोग सोचते भी नहीं है। तो पहली चीज़ ये अनइंटेंडेड फ्लो इतना ज़्यादा है। दूसरी चीज़ है, लोगों को लगता है कि हमारे मार्केट में म्यूचुअल फंड अब तो कुछ ज़्यादा हो रहा है। देख रहे होगे, आप सुनते होगे लोग, अरे बहुत ज़्यादा हो रहा है तो कहीं रुकेगा। क्यों रुकेगा भाई? आप इस चीज़ को समझो ना। ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन यूएस की आप बात करो, $54 ट्रिलियन के आसपास चलती है। वहाँ पर $83 बिलियन का हर मंथ के आसपास एसआईपी इन्फ्लोज आता है। हमारे देश की बात करो, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन $5.5 ट्रिलियन के आसपास, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर्मलाइज अनफॉर्मलाइज सेक्टर में लाके हो रहा है, जो हमको पता है। ठीक है। उसमें से आता है करीब 2 to 2.5 बिलियन डॉलर्स का हमको इन्फ्लोज आ रहा है। अगर आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करते हो तो बाहर विदेश में 0.15 से 0.2% का वहां पर इन्वेस्टमेंट हर महीने हो रहा है। हमारे इधर 0.05% हो रहा है। अच्छा। थोड़ा मैथ्स कीजिए, हम अभी भी उस पार पे नहीं है। तीसरा चीज बोलेंगे, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। जो लोग स्टॉक मार्केट के, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। अरे भाई, हमारे इंडेक्स का वैल्यूएशन इसलिए ज्यादा है क्योंकि कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसका वैल्यूएशन हमेशा से ज्यादा रहा है। आप हमारे इंडेक्स से नेस्ले और एचयूएल को हटा दो जिनका पी वैल्यूएशन ज्यादा है, तो अपने आप वैल्यूएशन नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा। हमारे इसमें कौन से सारे के सारे आईटी टेक स्टॉक भरे हैं? देखिए, यूएस की अगर आप बात करोगे तो टॉप 10 में से 60 टेक स्टॉक्स हैं। अच्छा। 3 अलग स्टॉक्स हो गए, एक बर्कशायर हैथवे हो गया, एक मैं नाम भूल गया, लोग कमेंट्स में अगर गेस कर सके, लिली या इलिली करके है, जो पेट घटाने के, मोटापा घटाने की दवाई बनाती है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचलन चल रहा है। तो वो एक हो गया है। और एक एक्सॉन मोबिल जो पेट्रोकेमिकल्स एंड पेट्रोल पे है। इसके अलावा सारे टेक कंपनीज हैं। हमारे इधर आप देखो ना, इनकी ये जो 7 जो मैं कंपनीज की बात कर रहा हूँ, क्यूमुलेटिव ये $17 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन रखते हैं। अगर हमारे इधर के सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ दिस की बात करें तो $3-3.5 ट्रिलियन है। मतलब पूरे मार्केट के 5,000 कंपनियां भी मिला दो तो हम उनके करीब नहीं आए। हम एक इमर्जिंग इकोनॉमी, इसको एक चीज़ समझिए, हमारा एक्चुअल ग्रोथ कब रुकेगा? जैसे चाइना से हमको इन्फ्लुएंस लेना चाहिए। जो 1980s और 85s में चाइना में हो रहा था, वो अभी भारत में हो रहा है। वो ग्रोथ हो रहा है, यंग पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इनोवेशन आ रहा है, न्यू चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। जैसे यूएस में 401k का ट्रेंड आया था, वैसे एसआईपी का ट्रेंड आया हुआ है। तो ये सब ट्रेंड्स आए हैं। यूजुअली देखा गया है ग्लोबल इकोनॉमीज में, जब ये 18 से 20 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंचते हैं और उसके बाद इनोवेट नहीं करते, तो वहां पर सैचुरेशन आता है और डिप आने लगता है। हम 3-3.5 पे हैं। समय है यार। जो लोग ये व्यू कर रहे हैं, और आपके और हमारे काल तक ना, मेरे हिसाब से अनटिल अनलेस कोई ब्लैक स्वेन ना आ जाए, या
पूरी गवर्नमेंट ही करप्ट निकल गई, कुछ इस तरह से आ गया, मतलब समझ बहुत ही लो, बड़ा यकीन। हाँ जो आउट ऑफ द ब्लू, जो आपके और मेरे हाथ में नहीं है, जो हमने बोला एलियन ने अटैक कर दिया, हाँ हाँ अब वो हमारे हाथ में नहीं है, अब जादू कहीं से आएगा, वो सबको अटैक कर देगा, बोलेगा आज से पैसे यूज नहीं होगा, धूप यूज होगा, हाँ। तो उसमें तो आप और मैं भी क्या करेंगे, हमारे बैंक तो धरे के धरे रह गए। तो पॉइंट है, जब तक वो चीज़ नहीं होगी तो ये क्रैश। और अगर मान लो आ गया, ब्लैक स्वैन आ भी गया, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ भैया पैसा दिवाली में नहीं बनता, पैसा दिवाले में बनता है। जब दिवाला हो जाए बाजार का तब पैसा लगाओ। दिवाली में तो हर कोई लगा रहा है, तो आप महंगे में खरीद रहे हो, अरे सस्ते में खरीदो ना। जब अमेजोन का सेल होता है तब आप जाके खरीदते हो, उससे पहले तो नहीं खरीदते, उससे बाद नहीं खरीदते हो। तो भाई स्टॉक मार्केट में क्या हो जाता है, जब सेल हो रहा है तो खुद क्यों बेच रहे हो, खरीदो ना। अगर गिर रहा है पोर्टफोलियो और क्वालिटी स्टॉक्स खरीदे तो उसको आप एक्यूमुलेट करो, ताकि, बट अगर एक्यूमुलेट कर रहे हो तो उसको 2-4-5% के लिए मत करो। देन प्ले द बिगर गेम। इफ यू हैव सो मच ऑफ कन्विक्शन कि ये आने वाले 2 साल में 3x हो सकता है, तो होल्ड करो ना भाई 3x, हु नोज ये 5x हो जाए। राइट, ये इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में आई थिंक बेंजामिन ग्राहम ने ये बोला, राइट? यस जब मार्केट नॉक करता है, सब ग्रीडी हो रहे हैं, तो एब्सोल्युटली, वो मिस्टर मार्केट करके Mr. उसको Market बोलते हैं। हाँ। तो बिल्कुल है। तो यार यही वाली चीज़ है कि हमारे इधर अनइंटेंडेड फ्लोज अच्छे चल रहे हैं, उसमें डरने की बात नहीं है। रिलेटिवली अगर हम कंपेयर करते हैं बाकी इकोनॉमी से, हाँ अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है, जब हम ये रिकॉर्ड करें, FIIs ने बिकवाली रिकॉर्ड स्तर पे करी है, लेकिन आप इंटरेस्टिंग देखो, ये अनइंटेंडेड फ्लो के चक्कर में हमारा मार्केट क्रैश ही नहीं हुआ है। 2-4-5% को मैं क्रैश नहीं बोलता हूँ, ये तो फॉल है, नॉर्मल फॉल है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। मे बी हम जब तक ये वीडियो रिलीज करेंगे, हो सकता है 8-9% ऊपर से गिर सकता है, मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ, बट द पॉइंट इज क्रैश इज बेसिकली जो आप 2008 पे देखते हो कि भाई ऊपर से 50% गिर गया, या आप 2000 पे देखते हो आप 50% गिर गया, मतलब आप कह रहे हो 25,000 से आप 12,500 पे आ जाओ। आप लोग कमेंट्स में बताओ, आपको लग रहा है 12,500 इस साल आएगा या अगले साल भी आएगा? कमेंट्स में बताओ, आपको आंसर मिल जाएगा इस चीज़ का। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।